हेलो एवरीवन। सो अभी आज ही एक न्यूज़ आया है रिगार्डिंग द फैक्ट दैट यूनियन कैबिनेट ने सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर के लिए पास कर दिया है बिल। इट हैज़ अप्रूव्ड द फैक्ट दैट हमारे जो मल्टीपल बॉडीज़ हैं जैसे यूजीसी है, AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें एक रेगुलेटर के अंडर आने वाली हैं ना। इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इसका क्या इम्प्लीकेशन रहेगा हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के ऊपर, क्योंकि हम नेट को हमेशा से यूजीसी नेट कहते आ रहे हैं। हालांकि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारे एग्जाम को कंडक्ट कर रही है, बट यूजीसी के रेगुलेशंस ही कहते हैं कि आपको नेट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना। थोड़ा सा जानते हैं कि ये न्यूज़ का क्या हमारे लिए what are the implications of this particular news. So रेगुलेटर का नाम होगा विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण। ये NEP के तहत ही एक्चुअली प्रपोज किया गया था। अब यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया, मतलब वी आर वन स्टेप क्लोजर कि हमारा जो UGC है वो रिप्लेस होने वाला है बहुत जल्दी। पहले इसका जो नाम था, it was supposed to be तुम्हारा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। दिस लेजिस्लेशन was earlier named as the हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसका नाम विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल के नाम से ये जाना जाता है। सो ये क्या है कि दिस पर्टिकुलर वन बॉडी विल रेगुलेट कि आपके जो भी क्राइटेरिया है, जो भी आपके अलॉटमेंट से यूजीसी क्या देखता था, रेगुलेट करता था हमारे कॉलेजेस को, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के हायरिंग को भी हमारा यूजीसी ही अफेक्ट करता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें अब इस वन रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आ जाएंगे, है ना। यूजीसी जो है वो नॉन टेक्निकल को देखता था, AICTE टेक्निकल को देखता था, और NCTE टीचर्स एजुकेशन को देखता था। ये तीनों चीजें अब एक बॉडी के अंदर आएंगी, दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया और विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल। एंड इसके अंडर हमारा जो रेगुलेशन अक्रेडिशन, जो NAC अक्रेडिशन होती है, A+B+, जो भी कॉलेजेस को अक्रेडिशन मिलता है, प्रोफेशनल जो रेगुलेशंस हैं जो UGC करता है, वो सारी चीज़ें अब इस नए बॉडी के अंदर आएगा। फंडिंग का कोई रिलेशन इसके साथ नहीं होगा। फंडिंग मतलब जो सैलरीज वगैरह जाती हैं टीचर्स की, कॉलेजेस की, वो अभी भी अलग रेगुलेटरी बॉडी रहेगा उसके लिए। बट दिस विल ऑल्सो नॉट सुपरवाइज मेडिकल और लॉ कॉलेजेस, इसके अंडर नहीं आएंगे। टेक्निकल कॉलेजेस और टीचिंग कॉलेजेस, टीचिंग जो BEd वगैरह है, वो भी इसके अंडर आने वाला है। एंड इसका आपके मन में यही सवाल, हमारे मन में भी यही सवाल उठता है कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर नेट। नेट के लिए क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या इसको हटा देंगे या इसका कोई रेलेवेंस नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेट विल स्टे, नेट यही है, रहेगा, बस द नेम माइट चेंज। क्योंकि जैसे हम कहते हैं UGC नेट, वो UGC ना होके वो HECI या जो भी विकसित भारत, वॉट एवर द नेम माइट चेंज, बट इसके अंदर नेट एग्जामिनेशन विच इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। यही हम होप भी कर रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी द सेम। ओके, इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अनदर क्वेश्चन दैट माइट अराइज इज कि मैम नेट का क्या पैटर्न चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा, क्या क्या हो सकता है चेंजेस? देखो, वो चेंजेस जब होंगी दैट वी विल ऑल गेट टू नो अबाउट इट। उसके बारे में हम जितना भी स्पेक्यूलेट करें, काल्पनिक तरीके से मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, बट द सच जो है, द रियलिटी इज कि जब होगा तब सबको पता चलेगा, है ना। बट ये जो न्यूज़ है, इससे कई बार लोगों को ये लगने लगता है कि भाई बहुत बड़ा चेंज है, ये क्या होगा। नहीं, द बॉडी इज चेंजिंग, UGC इज गेटिंग अब्जॉर्ब्ड। एक तरीके से UGC अब एक बड़े पैमाने पे, एक बड़ा और ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आ जाएगा। UGC का नाम नहीं रहेगा, और उसके सारे जो रूल्स रेगुलेशंस है वो बस ट्रांसफर हो रहा है, एक तरीके से मर्ज हो रहा है, एक तरीके से, ठीक है। तो नेम माइट चेंज, बट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इज हियर टू गो। हमें एज स्टूडेंट्स क्या करना है? हमें प्रिपरेशन अपना जारी रखना है, हमें अपने गोल्स से भटकना नहीं है। वी हैव टू कीप आवर गोल्स क्लियर, कीप प्रिपरेशन ऑन एंड योर गोल्स क्लियर, क्योंकि इतना आसान नहीं है एक एलिजिबिलिटी टेस्ट को डिस्प्लेस करना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।